रतन नवल टाटा, जिनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, भारतीय उद्योग जगत के सच्चे प्रतीक हैं। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन के रूप में उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे सम्मानित समूहों में से एक को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनका सफर विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक साम्राज्य का नेतृत्व करने तक उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट नैतिकता का प्रमाण है। रतन टाटा की कहानी भारत के आर्थिक विकास के ताने बाने से जुड़ी हुई है। उनका नेतृत्व बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जिसने उद्यमियों की पीढ़ियों को प्रभावित किया और वैश्विक व्यापार जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह कहानी है रतन टाटा की। रतन टाटा का बचपन सुख सुविधाओं और उथल पुथल दोनों से भरा था, जिसने उनके दृष्टिकोण को आकार दिया और उनमें सामाजिक उत्तरदायित्व की गहरी भावना पैदा की। अमीर और प्रभावशाली टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा ने अपनी आंखों से देखा कि व्यवसाय समाज पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। मुंबई में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा हासिल की, जहां उन्होंने वास्तुकला में डिग्री हासिल की। यह शैक्षणिक नींव उनके जन्मजात व्यावसायिक कौशल के साथ मिलकर बाद में अमूल्य साबित हुई, जब उन्होंने एक विविध वैश्विक समूह का नेतृत्व करने की जटिलताओं को नेविगेट किया। कॉर्नेल में ही व्यवसाय की दुनिया में टाटा की रुचि बढ़ने लगी थी। कॉर्नेल में बिताए समय ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया, बल्कि एक वैश्विक दृष्टिकोण भी दिया, जो आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेगा। रतन टाटा का सफर 1962 में टाटा स्टील से शुरू हुआ, जहां उन्होंने काम सीखने के लिए कारखाने से शुरुआत की। इस व्यवहारिक दृष्टिकोण ने उन्हें कर्मचारियों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने का अवसर दिया। उनका उत्थान स्थिर और प्रभावशाली था, जो कड़ी मेहनत और समर्पण का प्रतीक था। टाटा का नेतृत्व विनम्रता और सहानुभूति की विशेषता थी। 1991 में वह टाटा सन्स के चेयरमैन बने, जिसे उन्होंने एक सदी पुरानी विरासत के रूप में संभाला। उनका उद्देश्य टाटा समूह को एक वैश्विक शक्ति में बदलना था, जो अखंडता और सामाजिक उत्तरदायित्व के मूल मूल्यों को कायम रखे। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक विस्तार के युग की शुरुआत की। टेटली टी, जगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील के अधिग्रहण ने समूह के पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान की। इन कदमों ने विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। टाटा की व्यावसायिक कुशाग्रता और भारतीय कंपनियों की क्षमता में विश्वास स्पष्ट था। उन्होंने समूह के भीतर नवाचार को बढ़ावा दिया। टाटा नैनो का उद्देश्य लाखों लोगों को किफायती गतिशीलता प्रदान करना था। रतन टाटा ने नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उनका मानना था कि व्यवसायों का समुदायों को वापस देने का नैतिक दायित्व है। सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता कॉर्पोरेट परोपकार के पारंपरिक दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उनका मानना था कि सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए व्यवसायों में परिवर्तनकारी शक्ति है। उनके नेतृत्व में टाटा समूह नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और समुदाय को वापस देने की गहरी प्रतिबद्धता का पर्याय बन गया। टाटा ट्रस्ट, टाटा समूह से जुड़े परोपकारी संगठनों का एक समूह, टाटा के सामाजिक प्रभाव प्रयासों की आधारशिला बन गया। ये ट्रस्ट गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और आपदा राहत तक कई तरह के मुद्दों का समाधान करते हैं। ट्रस्टों में रतन टाटा की व्यक्तिगत भागीदारी ने अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज बनाने में उनके गहरे विश्वास को प्रदर्शित किया। वैश्विक चुनौतियों की परस्पर वर्फलेक्टों को पहचानते हुए टाटा ने ऐसी पहलों का समर्थन किया जो सतत विकास और क्रॉस सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देती है। 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा की सेवानिवृत्ति ने एक युग का अंत किया। हालांकि उनका प्रभाव टाटा समूह के प्रक्षेप वक्र को आकार देना
और व्यावसायिक नेताओं की पीढ़ियों को प्रेरित करना जारी रखे हुए है। उनकी विरासत न केवल उद्योग की विशाल संरचनाओं में, बल्कि उनकी करुणा से स्पर्श किए गए अनगिनत जीवन में भी अंकित है। सेवानिवृत्ति में भी टाटा वैश्विक मुद्दों पर एक सम्मानित आवाज बने रहे। सतत विकास, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और सामाजिक न्याय की वकालत करते रहे। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से उनके परोपकारी प्रयास जारी रहे। भारत और उसके बाहर लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करते रहे। रतन टाटा की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणा है। दृष्टि, अखंडता और मानवीय भावना में गहरे विश्वास की शक्ति का प्रमाण है।